बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे चूजिंग ब्रांड एलिमेंट्स टू बिल्ड ब्रांड इक्विटी पे, जिसमें हमारी जो डिस्कशन थी वो आखिर में वाज रिगार्डिंग कि हाउ टू सेलेक्ट अ नेम। अब उसमें हमने जो है बात की थी कि जी डिफाइन ऑब्जेक्टिव, जनरेट नेम्स, स्क्रीन इनिशियल कैंडिडेट, स्टडी कैंडिडेट नेम्स, रिसर्च द फाइनल कैंडिडेट्स एंड सेलेक्ट द फाइनल नेम। इसी डिस्कशन को लेके आज आगे चलते हैं और उसके बाद बाकी एलिमेंट्स की बात करेंगे। अब जो हमने डिस्कशन की थी उसमें थोड़ी सी चीज़ जो मैं ऐड करना चाहता हूँ आज, वो ये है कि जब आप ये नाम सिलेक्ट कर रहे हों या जो भी आपने जो भी कैटेगरी में आप काम कर रहे होंगे, तो जो रिसर्च है वो आपको एक नया डायरेक्शन आपको शो करेगी और दैट डायरेक्शन विल टेल यू व्हाट योर कंज्यूमर्स वांट। ठीक है ना? सो व्हाइल लुकिंग एट दोज नेम्स, दो चार चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा कि दे शुड बी ईजी टू प्रोनाउंस। ठीक है? दे शुड नॉट बी जेनेरिक, क्योंकि अगर वो जेनेरिक होंगे तो आप उनको लीगली जो है प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है? जैसे अगर ब्लू है तो ब्लू को आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। यू हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ वर्ड बिफोर ब्लू और आफ्टर दैट, सो दैट इट मेक्स सेंस। लाइक जिस तरह जेट ब्लू, एयर ब्लू। ठीक है ना? तो उससे आप जो है इस नाम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं लीगली, एक प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो जो भी आप नाम स्क्रीन आउट करें उसके बाद जो है अपने लीगल डिपार्टमेंट को वो आप फॉरवर्ड करें, ताकि वो जो है देखे कि ये नाम जो है किसी और ने पहले लिया हुआ तो नहीं है। जिस मार्केट में आप ऑपरेट कर रहे हैं वो, और जिस मार्केट में आप फ्यूचर में ऑपरेट करना चाह रहे हैं उसमें। ठीक है? क्योंकि दिस इज़ अ ग्लोबल विलेज नाउ। तो यहाँ पे जो है अगर आप उसको लीगली प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो फिर बड़ा प्रॉब्लम होगा। और फिर एक और चीज़ जो आपको जहन में रखनी है कि दूसरी लैंग्वेजेस में जहाँ आप ऑपरेट करना चाह रहे हैं वहाँ पे उस नाम के दूसरे मतलब तो नहीं निकल आते, या जो स्लोगन आप उस नाम के साथ यूज़ करें उसका कोई दूसरा मतलब तो नहीं निकल। क्योंकि जब आप उसको स्पेनिश में या जर्मन में या चाइनीज़ में आप लेके आएंगे तो लोग जो हैं उसको जब आप वो लोगों को आप वो बताएंगे चीज़, तो वो तो अपनी लैंग्वेज का मतलब जो है उसमें लेने शुरू कर देते हैं ना, तो वहाँ पे आके प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा नाम ना चूज़ कर लीजिएगा कि मकसद वो आपकी जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है उस ब्रांड के, वहाँ पे तो इशू नहीं है, लेकिन जैसे ही यू गो अब्रॉड तो पता चला कि जी वहाँ पे वो इशू आ गया और फिर आपको जो है बैक ट्रैक करना पड़ा और फिर नए सिरे से उस नाम को या चेंज करना पड़ा या लोगो को चेंज करना पड़ा या स्लोगन को चेंज करना पड़ा। सो लाइक बहुत सारी चीज़ें, तो वो जो लीगल इश्यूज़ हैं उनको मिनिमाइज़ करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और जब आप उनको मिनिमाइज़ कर लेंगे उसके बाद जो है आप और लीगल जो आपके डिपार्टमेंट है उससे आपको एक दफ़ा गो अहेड आ जाएगी, तो फिर आप उसमें से जो नाम है उनको आप दोबारा से एक रिसर्च करें, अपने कंज्यूमर्स के पास ले जाएं एंड सी व्हाट दे से अबाउट दोज नेम्स। जो आपकी टारगेट मार्केट है या जो सेगमेंट आपने टारगेट किया हुआ है वो आपको जो है फिर अपना फीडबैक दें। यू कैन रन अ फोकस ग्रुप, ठीक, एंड देन यू वुड कम अप विद योर फाइनल सिलेक्शन। ठीक है? देन कमिंग टू द URLs। URLs क्या कहते हैं जी? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स, जो कि हम वर्ल्ड वाइड वेब पे जिसको हम डोमेन नेम कहते हैं। अब ये जो डोमेन नेम्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ये इंटरनेट का जो बबल था ये बहुत अरूज पे था, तो इवन लाइक नेम्स लाइक business.com एंड internet.com, ये वो नेम्स हैं जो कि लोगों ने रजिस्टर करवा लिए हुए थे और फिर जो है वो ख़रीदे गए
और ये एक एक नाम जो है वो तकरीबन मिलियंस ऑफ डॉलर्स में चला गया. लाइक business.com was for about 2.2 million and internet.com was for like 1.7 million dollars, जो कि बाद में जो है वो आपको वो जैसे बर्स्ट हुआ इंटरनेट का बबल, तो इट वॉज यूजलेस फॉर देम. वैसे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की नाम के ऊपर एंड इट वॉज यूजलेस. सो जो डोमेन नेम्स जो हैं आपको वो भी चेक करने होते हैं. व्हेन यू चूज योर नेम यू ऑल्सो नीड टू चेक ऑन योर URLs कि वो डोमेन नेम जो है क्या अवेलेबल है कि नहीं है. ठीक है ना. सो जिस तरह कैटरपिलर है, कैटरपिलर को बहुत सारे लोगों के साथ जो है फाइट आउट करना पड़ा बिकॉज कैटरपिलर इज अ बिग ब्रांड. ठीक है ना. कैटरपिलर हो गया या कैट हो गया जो हम लोगों को ज़्यादा पता है बिकॉज जो है इट इज़ रिलेटेड टू क्लोथिंग लाइन. ठीक है ना. तो उन्होंने फाइट किया और ये सारे डोमेन नेम्स जो हैं उन्होंने वापस लिए अपने पास बिकॉज इट वॉज नॉट मेकिंग सेंस फॉर देम कि वो कोई और डोमेन नेम के साथ जो है अपनी प्रोडक्ट को वेबसाइट पे रिलीज करें. फिर एक और बात ये कि URL ऐसा होना चाहिए कि जो ब्रांड रिकॉल भी तो हो ना. अगर आपने URL ऐसा बना दिया कि जो ब्रांड रिकॉल है नहीं, तो लोगों को कैसे याद रहेगा कि उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब पे जाके आपको कहां कैसे सर्च करना है. इट शुड मेक सेंस ना. अगर आप नाइकी की बात कर रहे हैं तो Nike.com अगर इफ इट्स नॉट अवेलेबल विद नाइकी तो इट इज यूजलेस. Yahoo.com लाइक जो है ये जो नाम है ये आपको जो कहने का मकसद ये कि जो कंज्यूमर है ना उसके बैक ऑफ द माइंड ये दीज नेम्स शुड बी रनिंग ऑल द टाइम. उनसे टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल होना जरूरी है. ये जो है ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ है और जो है ना दे हैव बीन फाइटिंग लीगल बैटल्स. लोगों ने क्या किया जो who wanted to make a quick buck, उन्होंने क्या किया कि जी बहुत सारे डोमेन नेम्स जो थे वो रजिस्टर करवा लिए और जो ये ब्रांड्स थे few of the brands or like majority of the brands rather were ignorant of the fact that they would have to have some sort of a presence on internet. तो जब उनको पता चला कि जी ये जो इंटरनेट बूम आ रहा है इसमें हमारी प्रेजेंस होनी ज़रूरी है ताकि लोग जो है हमें वहाँ पे देख सकें, पढ़ सकें, सुन सकें हमारी बात को. ठीक है ना. तो जो नॉलेज जो उनको चाहिए हमारे बारे में वो हम बहुत इजीली अवेलेबल कर सकते हैं रादर देन कि हम बहुत सारे शोज़ करें और अपने आप को प्रेजेंट करें. इट्स बेटर कि हम जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पे वेब के ऊपर दे दें ताकि लोग उसको पढ़ के जान सकें और वो जो है ना एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए. तो उस रिलेशनशिप के नाते जो है वो उन्होंने फिर वो लोगों से वो महंगे दामों वो नाम खरीदे. सो यहाँ पे जो है ये बड़ा इशू है. तो फिर अ कंपनी कैन आइदर सू द करंट ओनर ऑफ द URL फॉर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, बाय द नेम फ्रॉम द करंट ओनर और रजिस्टर ऑल द कंसीवेबल वेरिएशंस ऑफ इट्स ब्रांड एज डोमेन नेम्स अहेड ऑफ टाइम. सो जब आप जो है URL आपके पास अगर आपके पास नहीं है तो या तो आप उसको फाइट कर लें, कोर्ट में ले जाएं कि जी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है कि ये मेरा ब्रांड है, ये इसका ट्रेडमार्क है, ये इसका लोगो है और ये जो है इस तरीके से है और इन्होंने जो है ये गलत जो है ये डोमेन नेम रजिस्टर कराया हुआ है. ठीक है. ये मेरा हक बनता है. दूसरा तरीका ये है कि आप जो भी ओनर है आप उसको पैसे दीजिए और आप उससे ख़रीद लें और यूटिलाइज़ करें. तीसरा तरीका ये है कि आप जो है जब आप नाम चूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद जो है नाम चूज़ करने के बाद आप रजिस्टर करवा लें जितनी भी वेरिएशंस हो सकती हैं उस नाम की और फिर जो आपको सूट करती है आप वो रख लें, बाकी जो है वो छोड़ दीजिए. लेकिन आपको वो एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी कि सारे नाम जो है वो रजिस्टर कराने पड़ेंगे. जितने भी
जो है डिफरेंट वेरिएशंस बन रही होंगी उस नाम की। इसमें जो है एक जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जैसे एक दवाई है उसका नाम है नेक्सियम। नेक्सियम जो है वो जिन लोगों को एसिडिटी होती है वो लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार ये जो नेक्सियम है प्रोबेबली लोगों को पता नहीं याद रहे या ना रहे, लेकिन जो उसका कलर है गोली का वो उनको याद रहेगा। तो उन्होंने जो है उसका जो URL है वो क्या बनाया, www.purplepill.com, क्योंकि वो पर्पल रंग की गोली है तो लिहाजा purplepill.com। दिस इज अ वन ऑड इंस्टेंस, बट देन अगेन इट वर्कड फॉर देम। ठीक, अब लोगोज एंड सिंबल की बात कर लें। लोगोज एंड सिंबल्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन बिल्डिंग ब्रांड इक्विटी एंड स्पेशली ब्रांड अवेयरनेस। ठीक है, लोगोज जो हैं वो आपकी ब्रांड इक्विटी को बनाने में और ब्रांड अवेयरनेस को क्रिएट करने में बहुत बड़ा हाथ है। लाइक नाइकी, लाइक मोटरोला, ठीक है ना, एप्पल। यहां पे जो है अगर आप देखें ये सारे जो है ऑल ऑफ अ सडन ये जब नाम आपके दिमाग में, इनके जो लोगोज आपके जहन में आते हैं, आप दे तो आप फौरन रिकॉल कर लेते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, क्या चीज है, उसकी क्या एसोसिएशंस है, क्या वैल्यू है। ठीक है ना। सो ये जो है कुछ भी हो सकता है, मतलब लाइक इसमें जो है वो सिंबल्स भी आ जाते हैं, मतलब वो लोगोज जिन पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, जो कि कोई एक कैरेक्टर या कोई एक इमेज सा बना हुआ है, वो सिंबल्स हैं। और ये जो लोगोज और सिंबल्स है ना, ये हजारों साल पहले भी इस्तेमाल होते थे। जिस तरह मैंने शुरू के लेक्चर्स में आपसे बात की थी, जो बर्तन बनते थे पुराने ज़माने में, वो जो बर्तन बनाने वाला होता था वो अपना एक मार्क बर्तनों के नीचे या साइड पे कहीं लगा देता था ताकि पता चले कि ये बर्तन किसने बनाए। सिमिलरली फॉर वाइन, सिमिलरली फॉर ऑलिव्स, सिमिलरली फॉर कैटल, they all had some sort of logo or symbol on them, so that people could recognize where it had come from. And it also used to put away the people who would try to copy it. और ये लोगोज और सिंबल नहीं है जो आजकल आपको डिफरेंशिएट करते हैं काउंटरफीट जो होते हैं लोग। हालांकि जो काउंटरफीटर्स हैं जो आपका रेप्लिकास वगैरह बना रहे हैं वो उन लोगोस को कॉपी कर लेते हैं। लोगों ने इवन जो हॉलोग्राम्स लगाए होते हैं कि जी ये जेन्युइन ऑथेंटिक चीज़ है, वो उन्होंने वो भी कॉपी कर लिए हैं, वो हॉलोग्राम्स भी उनके पास अवेलेबल हैं। और वो जो है मार्केट में जो है वो बिक रहे हैं। ठीक है। So logos range from a corporate name or trademarks, word marks with text only written in a distinctive form, or to entirely abstract designs that may be completely unrelated to the word mark, corporate name or corporate activities. अब जो है अगर आप देखें तो ओलंपिक्स वो जो 5 जो हैं आपको रिंग्स नजर आते हैं, है ना। तो वो जो 5 रिंग्स हैं रिप्रेजेंट 5 कॉन्टिनेंट्स. Though now we say we have got 7 continents, but then at that time when they were, that logo was formed, we had, 5. We would say we had 5 continents. The swoosh of Nike, ठीक है ना, सिंबल है. और कितने सारे सिंबल्स हैं. मर्सिडीज का जो स्टार है,
3 स्ट्राइप्स हैं एडिडास की। तो गर्ज ये कि ये जो है ये एक डिस्टिंक्ट फॉर्म ले लेते हैं, ये आपके माइंड में नक्श कर दिए जाते हैं। इतने जो है मैसेजेस भेजे जाते हैं कि लोग जो है लोगों को वो याद रहने लग जाते हैं। लोग जो हैं इनके साथ अपने आप को एसोसिएट करने लग जाते हैं। फिर दूसरी तरफ जो है वो कॉर्पोरेट नेम को इस तरीके से लिख दिया जाता है, ऐसी लेटरिंग इस्तेमाल की जाती है कि फॉन्ट ऐसा इस्तेमाल किया जाता है कि लोगों को याद रह जाए। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी, यूफोन की बात की थी, ठीक है ना, बैंक अल्फला की बात की थी, सिटी बैंक, उनके आप लोगोज देखें, या मैरियट, मतलब वो एक खास फॉन्ट में लिखा जाता है। वो कहीं पे भी होगा, उसका जो कलर है वो रेड है, वो आप फौरन जो एम है उस रेड कलर का, उस स्टाइल का, वो आप फौरन पहचान लेंगे। सिमिलरली एम जो मैकडोनल्ड्स का है, वो जो गोल्डन आर्च बनी, 2 गोल्डन आर्चेज हैं वो। फिर उनका एक कैरेक्टर है जिसको कहते हैं रोनाल्ड मैकडोनल्ड, ठीक है ना, वो जो अमूमन आपने बेंच पे बैठा हुआ एक क्लाउन देखा होगा, अ हैप्पी क्लाउन। तो वो जो है वो उनका एक सिंबल बन गया, एक मार्केटिंग गिमिक बन गया। तो पीपल कैन एसोसिएट विद इट। वो जाते हैं, उसके साथ बैठते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं, ठीक है ना। वो गोल्डन आर्चेस जहां पे भी देखते हैं उनको समझ में आ जाती है कि यहां पे मैकडोनल्ड्स जो है वो प्रेजेंट है। कंटकी फ्राइड चिकन या जो KFC है उसके अंदर जो है वो एक सर्कल के अंदर वो कर्नल सैंडर्स की तस्वीर, एक बाबे की तस्वीर आपको नजर आ रही होती ना, जिसे वो कर्नल सैंडर्स कहते हैं, जो कि जो फाउंडर है KFC का। वो कहीं भी होगा, वो आपको फौरन आप उसको पहचान लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने KFC को देख के अपने ब्रांड्स बना लिए हैं, उससे मिलते जुलते जो है ना कलर्स इस्तेमाल करते हैं। बट देन अगेन वो KFC तो नहीं है ना, वो KFC तो एक ही KFC है। वो जो हट बनी हुई है रेड कलर की, वो पिज्जा हट, दूर से पता चल जाता है आपको। अगर वो हट कहीं भी होती है, पिज्जा हट ना भी लिखा हो, यू वुड अंडरस्टैंड कि यहाँ पे पिज्जा हट है। सो ये है। अब दूसरी तरफ जो है वो IBM एक खास तरीके से लिखा जाता है ना। IBM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। लेकिन वी आर नॉट कंसर्न कि वो व्हाट डज IBM स्टैंड फॉर, एज लॉन्ग एज वो जो है वो बोल्ड लेटरिंग में IBM लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि वो it has got to do something with the computers. HP खास तरीके से लिखा जाता है, वो ह्यूलेट पैकर्ड। हमें पता है कि जी ये जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है। वो 2 पत्ते बने हुए होते हैं, वो इंटेल, हमें पता चल जाता है जी कि ये सेंट्रिनो है या पेंटियम है या व्हाटएवर। और इन्हीं लोगोज एंड सिंबल्स को लोगों को याद करने के लिए मकसद उसको डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। मकसद लाइक उसकी ओरिजिनल, जैसे कूल किड जो है वो एक ड्रिंक है, ठीक है ना, बच्चे वो यूजुअली पानी में वो मिला के पीते हैं, जिस तरह टैंग है उस तरह वो भी है। तो वो कूल जो है वो K से लिखा जाता है, C से नहीं लिखा जाता, बिकॉज इट इज स्पेल्ड डिफरेंटली। तो वो जो है ना एक तरह से उनका वो लोगो के तो वो लोगो भी वही है, उसमें कोई जो है कोई सिंबल नहीं बना हुआ, ठीक है ना। तो कैपिटल K एंड कैपिटल K फॉर कूल एंड कैपिटल K फॉर किड। दूर से ही आपको पता चल जाता है कि अच्छा जी ओके दिस इज अ ड्रिंक। देन करेक्टर्स जो है वो क्या कह रहे हैं कि जी अ स्पेशल टाइप ऑफ ब्रांड सिंबल, वन दैट टेक्स ऑन ह्यूमन और रियल लाइफ करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो जो सारी ये जो इसमें एग्जाम्पल्स दी हुई हैं,
वो अमेरिकन हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है मार्केट में, बट देन अगेन टोनी द टाइगर केलॉग्स का है, वो आपको यू कैन नॉट मिस दैट। केलॉग्स के सीरियल जो हैं वो आपको सुपरमार्केट्स में पड़े हुए नज़र आएंगे और उस पर टोनी द टाइगर बना हुआ होगा, ठीक है ना। इसी तरह मिकी माउस है, डोनाल्ड डक है, ये कैरेक्टर्स जो हैं वो डिज्नी के जो हैं बैग्स एंड उस पर सब पे बने हुए होते हैं एंड यू कैन ईजिली रिलेट टू देम। मैंने रोनाल्ड मैकडोनल्ड की बात की, यू कैन ईजिली रिलेट, वो भी एक कैरेक्टर ही है ना, ठीक है ना। सो आप जो है इस तरह के कैरेक्टर्स और भी बहुत सारे हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं ये किसी ना किसी तरीके की लाइफ फॉर्म है। ये जो कैरेक्टर्स हैं ये किसी ना किसी तरीके की लाइफ फॉर्म है, ठीक है। और ये लाइफ फॉर्म जो है ये आपको एक तरीके की एसोसिएशन दे रही है, because you see real human figure in them. It has certain characteristics which you can relate to. और ये जो कैरेक्टर्स हैं जैसे अभी अगर आप देखें तो वो सेफ गार्ड का कैप्टन सेफ गार्ड इज अ कैरेक्टर, fictitious character, but then again it is alive, and it is telling children that you should use safeguard to stay away from these germs who are there to make you unhealthy, sick. बहुत अरसे तक जो है एक ग्रीन जायंट जो है वो इस्तेमाल होता था एक फूड आइटम के उस पर, ठीक है। ये ग्रीन जायंट जो है हमारे यहाँ पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, शायद कुछ स्टोर्स पे आपको शायद नज़र आ जाए, बट देन अगेन इट वाज वन फिगर कि जो बहुत लोगों को मकसद अमेरिका में या वेस्ट में लोग जो है एसोसिएट करते थे। ऐसे ही कैरेक्टर्स जो हैं मकसद जिस तरह जो हैं डीसी कॉमिक्स हैं, ठीक है ना। और डीसी कॉमिक्स में ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं उन्होंने मूवीज़ के अंदर अलाइव कर दिए, जिनमें सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है, बैटमैन है। और हम जो है आजकल की इस अफरा तफरी में यही सोच रहे होते हैं कि हमारे पास काश के सुपरमैन होता या काश ये स्पाइडरमैन होता, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं ये ख़त्म हो जाते हैं। ये इतने स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स बन गए कि पीपल बिलीव इन देम। We go and watch these movies, and we watch them again and again. तो ये जो characters हैं, they are making, sense to a lot of people, especially the younger generation. X-Men, Wolverine, ये characters हैं। आजकल जो है लोग ये इतनी कॉमिक्स वगैरह नहीं पढ़ते हैं, नहीं तो एक ज़माना था कि बच्चों को क्रेज़ होता था और वो वेट करते थे कि कब ये जो है ना कॉमिक नई रिलीज़ हो और हम वो पढ़ें कि उसमें नेक्स्ट क्या एपिसोड आई है। सो दीज कैरेक्टर्स यू नीड टू थिंक कि मकसद योर ब्रांड does it need a character? क्या वो उस करेक्टर के साथ जो है सरवाइव कर लेगा, या उस करेक्टर के साथ उसको जो है एक नया would it give it a new life? Would it make sense to the people or the target market that you are selling your brand to? अगर आपने कोई भी कैरेक्टर बनाना है तो आपको जो है देखना होगा कि इट शुड मेक सेंस टू योर टारगेट मार्केट, ठीक है। और जो है इट शुड हैव अ रेलेवेंट एट्रीब्यूट्स
to that target market. Then we come to slogans. Slogans play a very important role while making a brand. जिसमें जो है भर दो खुशियां, ऐसा ही है ना. देन चॉइस ऑफ द न्यू जनरेशन, जस्ट डू इट, है ना. ये सारे छोटे छोटे फ्रेजेस हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव भी हैं और परसुएसिव भी हैं, जो इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं आपको ब्रांड के बारे में. तो ग्रेट पीपल टू फ्लाई विथ, कम फ्लाई विद अस, ठीक है. सो ये जो है ब्रांड इक्विटी बनाने के लिए हमें बहुत सख्त ज़रूरत होती है कि हमारे जो स्लोगन्स हैं हम उसको सोच समझ के बनाएं और लिखें ताकि लोग उसे कैच कर सकें, उसके साथ रिलेट कर सकें. आई एम लविंग इट, है ना. ये वो स्लोगन्स हैं जो यू नो लिसन टू देम एवरी डे, यू कम अक्रॉस देम एवरी डे. आप जो हैं कहीं भी चले जाएं, यू वुड फाइंड दीज स्लोगन्स. लेकिन ये स्लोगन्स भी आपको जो है देखने पड़ते हैं कि आप ऐसे स्लोगन सेलेक्ट करें कि अगर मल्टीपल जगह पे, मल्टीपल कंट्रीज़ में जहाँ पे जो है लैंग्वेज डिफरेंट है, वहाँ पे ऐसा ना हो कि आप वो स्लोगन यूज़ करें और उसका कोई गलत मतलब निकल आए. जो पेप्सी ने जब अपने आप को लॉन्च किया चाइना में, तो जो उनका स्लोगन था वो, उसका मतलब ये बन रहा था कि इट ब्रिंग्स बैक योर एंसेस्टर्स फ्रॉम द ग्रेव, यानी वो मुर्दों को जिंदा कर देता है. जो कि एक बड़ा नेगेटिव इफेक्ट था. और लोग जो हैं अब पेप्सी लेके जो है, सादे लोग थे बेचारे, वहाँ चले गए, कब्रिस्तान चले गए और वो जो है पेप्सी डालने लग गए कब्रों के अंदर कि शायद हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारे बीच में नहीं हैं, वो वापस आ जाएंगे. ठीक है. शेवरले की एक गाड़ी थी नोवा के नाम से, जब वो स्पेनिश में उस नोवा का मतलब मैन्योर था. तो वहां पे नोवा जो है वो फेल हो गई. सो ये जो है, ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं व्हेन यू आर मार्केटिंग योर प्रोडक्ट ग्लोबली. आपको जो है इसलिए अपने आप को तैयार रखना है कि ऐसी कोई भी सिचुएशन कहीं पे भी अराइज कर सकती है. इसको मिनिमाइज करने के लिए आपको बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको रिसर्च करनी है, आपको अपने लीगल डिपार्टमेंट को कॉन्फिडेंस में लेना है ताकि वो आपके लिए रिसर्च करें और आपको बताएं कि कौन सा स्लोगन जो है वो काबिल कबूल है और कौन सा नहीं है, ताकि लीगल किसी इशू में आप ना फंस जाएं. अब कुछ क्लासिक स्लोगन्स जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ होते रहे हैं, उनमें सबसे पहला M&M चॉकलेट्स आपने देखी होंगी, खाई होंगी. कहता है मेल्ट्स इन योर माउथ नॉट इन योर हैंड्स. कई दफ़ा ऐसे होता है ना कि आपने हाथ में चॉकलेट रखी होती है, वो पिघल जाती है हाथ में, तो वो कहता है कि इट मेल्ट्स इन योर माउथ. आपके मुंह में तो वो मेल्ट कर जाएगी लेकिन आपके हाथ में वो मेल्ट नहीं करेगी. ठीक है.
फिर आलमंड जॉय जो है वो भी एक प्रोडक्ट है, और वो जो है वो कहते हैं कि समटाइम्स यू फील लाइक अ नट, समटाइम्स यू डोंट। वेंडीज बर्गर है तो उनका है वेज द बीफ, ठीक है। यूनाइटेड नीग्रो कॉलेज फंड कहता है कि अ माइंड इज अ टेरेबल थिंग टू वेस्ट, बिकॉज ब्लैक पीपल वर नॉट गोइंग टू कॉलेज, सो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट देम, उनको जो है ये बताया जा रहा है कि जो खाली दिमाग है ना, उसको आप या दिमाग को आप वेस्ट ना होने दें, ठीक है, उसको यूटिलाइज करें। फिर वेरिजॉन एक टेक्नोलॉजी कंपनी है टेलीकॉम में, उनका जो स्लोगन है वो कहता है कि कैन यू हेयर मी नाउ, विच मेक्स सेंस। कई दफ़ा आप फ़ोन करके हेलो हेलो कर रहे होते हैं और अगले को आवाज़ नहीं जा रही होती, जी नेटवर्क बिजी है, नेटवर्क डाउन है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वेरिजन क्या कहता है कि जी कैन यू हेयर मी नाउ। फिर जिंगल्स की बात करते हैं। Jingles are musical messages written around the brand, typically composed by professional songwriters. They often have enough catchy hooks and choruses to become almost permanently registered in the minds of listeners, sometimes whether they want them or not. Jingles जो हैं, they play a very important role. और हमारे यहाँ जो है आई गेस एक ऐसा जिंगल मैं अभी आपको बताता हूँ कि जो अगर मैं अभी आपको बताऊंगा तो शायद प्रॉब्ली आप जो है उसको सारा दिन आप वो बैठ के आपके दिमाग में वो चलता रहेगा, और वो है डिंग डोंग बबल वाला। डिंग डोंग हिलाल की डिंग डोंग बबल, विच इज़ वेरी कैची इन फैक्ट। और वो जो है आपके दिमाग में वो एक बिल्ली जो है वो फ़ौरन आपके जहन में आ जाती है, और वो चूहे भी आ जाते हैं, और ये जो है वो ये जिंगल आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाता है। आजकल जो है जो 7 अप का ऐड है, मना लो फूड का लव विद 7 अप, ब्यूटीफुल जिंगल। शायद आप वो कभी 7 अप का ऐड ना देखते होते, लेकिन ये है कि अब जो है क्योंकि वो जिंगल इतना अट्रैक्टिव है, आप वो उसको ऐड को देख लेते हैं, आप उसके साथ एसोसिएट कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर जो है अब कुछ अर्सा पहले जो है वो अली हैदर ने जब टॉक शॉक इन्होंने टेलेनॉर ने लॉन्च किया था तो उसका जिंगल आया था विच वॉज वेरी कैची, ठीक है। उसके टेलेनॉर टॉक शॉक के जितने फीचर्स थे वो उन्होंने उस जिंगल में एम्बेड किए हुए थे, तो अगर आप उसको गौर से सुने तो आपको सब चीज़ें उस जिंगल से पता चल जाती थी, ठीक है ना। सूफी का ऐड आजकल आ रहा है, सूफी बनास्पति, इट इज ऑल जिंगल, पीपल आर डांसिंग, कलरफुल क्लोथ्स एंड अ ब्यूटीफुल सेटिंग, सारी चीजें जो हैं वो जिंगल को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। वैसे भी हम लोग जो हैं इस मामले में बड़े शौकीन मिजाज हैं, गाना बजाना तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, तो जिंगल्स जो हैं वो पार्ट एंड पार्सल हैं हमारे इस पूरे कोर्स ऑफ एक्शन का। ठीक है ना। सो जिंगल्स जो हैं वो प्रोफेशनल्स लिखते हैं। हर जिंगल जो है ऐसा नहीं है कि वो आपको याद रह जाए, हर जिंगल ऐसा नहीं है जो कि कैची हो। पीपल थिंक कि वो कैची है लेकिन नहीं। अभी जो है पिछले दिनों जैसे जो गाय सोप बनाने वाले हैं उन्होंने जो है गाय बनास्पति भी जो है वो भी लॉन्च किया, और उसमें जो है वो दे ब्रॉट इन अ ब्यूटीफुल सेलिब्रिटी, ठीक है ना, और एक अच्छा जिंगल भी दिया। बट आई गेस वो जो है ना द फोकस वॉज लेस ऑन बनास्पति घी एंड मोर द फोकस वॉज मोर ऑन द सेलिब्रिटी दे हैड ब्रॉट इन। तो और जिंगल जो था इज अ मीडियोकर जिंगल, इट्स नॉट अ वेरी नाइस जिंगल जो कि आप कहें कि हाँ नहीं यार ये याद रह जाता है। तो
जिंगल जो है इज लाइक मोर ऑफ लाइक अ सॉन्ग, तो वो जो गाना है वो अच्छा गाना जो है और अच्छा म्यूजिक जो है वो हमेशा आपके दिमाग में रह जाता है। आप देखें जो जितने जो ड्रामाज हैं जो आजकल टीवी पे आ रहे हैं, मेजॉरिटी हैव देयर ओन सॉन्ग, ठीक है ना। जिस तरह मूवीज में सॉन्ग्स आते थे तो वो जो है वो एक उनका वो जो थीम सॉन्ग है वो उनका वो जिंगल बन जाता है। यू कुड रिलेट टू इट, यू नो, इट सेज अ लॉट अबाउट व्हाट इज गोना हैपन इन दैट ड्रामा। तो वो जो है वो ड्रामाज हैं वो भी अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं ना। और कुछ नहीं, तो वो जब जिंगल जो चल रहा होता है तो आप उसके साथ खुद गाना गाना शुरू कर देते हैं। तो लाइक जो जो ये टॉप ऑफ माइंड रिकॉल है वो फौरन जो है वो आपकी ब्रांड की स्टैब्लिश हो जाती है। और यही चीज जो है आपको चाहिए कि वो जो टॉप ऑफ माइंड रिकॉल है वो रहे, ठीक है ना। वो जो आपका ब्रांड है वो कंसिडरेशन सेट में रहे, टॉप 3 में आपके ब्रांड का नाम होना चाहिए। व्हेन एवर अ नीड अराइजेज, जो है कस्टमर जो है वो फौरन उसके जहन में आपके ब्रांड का नाम आए ताकि जाके वो अपनी नीड को फुलफिल करें। इवन जो यूरिया है, सोना यूरिया, उन्होंने भी जिंगल जो है से लॉन्च किया था ताकि लोग जो है जब भी उनको अपनी फसलों के लिए यूरिया दरकार हो तो उनको फौरन सोना यूरिया उनके दिमाग में आए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप कर सकते हैं वो आपकी पैकेजिंग है। इट शुड बी अट्रैक्टिव, इट शुड मेक सेंस टू योर टारगेट मार्केट बिकॉज इट डज अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। वो आपको आइडेंटिफाई करता है आपका ब्रांड, वो कन्वे करता है डिस्क्रिप्टिव एंड परसुएसिव इंफॉर्मेशन, वो जो है प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, होम स्टोरेज में और प्रोडक्ट कंजम्पशन में। अब जो पैकेजिंग है ना, पैकेजिंग अगर आप देखें तो वो 5th P के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि हम 4 Ps की बात करते हैं तो वो जो प्रोडक्ट है हम उसी के अंदर वो पैकेजिंग को भी ले आते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप पैकेजिंग को अलग से ले जाएं तो पैकेजिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आजकल आप देखें तो पैकेजिंग में जो कलर्स हैं वो बड़े लोग सोच समझ के आपके लिए वो लेके आते हैं। मकसद देयर आर पीपल हु स्पेशलाइज in getting your message on that package, for designing that package. It should make more sense to your consumer. जितना sophisticated consumer होगा उतनी sophisticated packaging होगी। There will be no riffraff because you do not want your consumer to think that you are not capable enough to handle their needs. आप हमेशा उनको जो है क्यू दे रहे होते हैं कि दिस इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग यू कुड हैव। आप देखिए टेट्रा पैक ने किस तरह इवॉल्व की अपनी पैकेजिंग। टेट्रा पैक इन इटसेल्फ इज अ ब्रांड, ठीक है, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइड है। और जितने ये जो पैकेज फूड है ये टेट्रा पैक से जो है उनकी पैकेजिंग लेते हैं और फिर अपने आप को वो उसमें अपने प्रोडक्ट को पैक करके आप तक लेके जाते हैं। बिकॉज टेट्रा पैक में जब आप वो चीज़ डाल देते हैं तो उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ जाती है, उसकी फ्रेशनेस जो है वो रह जाती है। जूस हो गया, दूध हो गया, चीज़ हो गया, यू नेम इट एंड इट्स देयर, ठीक है ना। तो वो टेट्रा पैक जो है अगर आप देखें तो मिल्क पैक किस तरह इवॉल्व किया फ्रॉम अ ट्रायंगुलर शेप पैकेजिंग टू अ ब्रिक शेप पैक नाउ, एंड देन इट हैज नाउ अ
pouring tap sort of a thing, so that it does not spill. जो क्या milk pack, तो क्या pure Nestle is juices. Similarly, it is being used by Allpers, Halib, Good Milk. Everybody is using these Tetra packs. ठीक है ना. तो उसकी जो पैकेजिंग है, अगर आप वो कलर्स को स्टडी करें तो देखें वो कितने डिस्टिंक्ट हैं. यू कुड वो सिर्फ कलर्स देख के ही आप पहचान लेते हैं कि ये कौन सा ब्रांड होगा. फिर उसके ऊपर जो है आप देखें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उस प्रोडक्ट की, वो भी उसमें छपी हुई है. जो कंपनी है उसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो भी उसमें छपी हुई है. उसके ऊपर जो है कस्टमर केयर सेंटर का जो नंबर है वो भी उस पर प्रिंटेड है, जो URL है वो भी प्रिंटेड है. सो लाइक उस पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो कि एक आम आदमी के पास या एक कंज्यूमर के पास होनी चाहिए, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उस पैकेजिंग पे होती है. और ये जो पैकेजिंग है ना, ये आपके लिए जो काम करती है एडवर्टाइजिंग का, वो शायद एक सेल्समैन के तौर पे काम करती है, जिसे कहना चाहिए. इट एक्ट्स लाइक अ सेल्समैन, इट एक्ट्स लाइक अ मार्केटर, इट एक्ट्स लाइक अ एडवर्टाइजिंग कैंपेन. इट इज योर लास्ट पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन टू योर कंज्यूमर. So you have to be very selective as to how it would be packaged. कई दफा आप बुक शॉप पे जाते हैं ना, तो आपको किताब शायद आपने खोल के पढ़ी भी ना हो, लेकिन आपको जो कवर होता है ना उसका, वही देख के आपको इतना अट्रैक्ट करता है कि आप कहते हैं यार अच्छा ये किताब ले लो, बाद में पढ़ी जाएगी, क्या उसमें लिखा हुआ हम देख लेंगे. जब आप सुपरमार्केट में जाते हैं या किसी शॉप पे जाते हैं, अगर आप देखें तो सामने जो है वो आपके पास च्युइंगम्स एंड स्वीट्स उन्होंने सामने रखी होती हैं. एंड देयर माइट बी वन ऑफ द कलर्स वुड अट्रैक्ट यू एंड देन यू वुड बाय दैट प्रोडक्ट. ऐसे ही स्पॉन्टेनियस होता है. सो दिस क्लेवर पैकेजिंग वुड जस्ट टेक 3 seconds टू मेक अ सेल. ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक स्टडी है इस पे कि it takes 3 seconds. Clever packaging would just take 3 seconds. And attractive and clever packaging 15 फीट दूर भी पड़ी होगी चीज, वो आपको अट्रैक्ट कर लेगी. This is the sort of attention that it grabs. आप कभी जाके देखें तो सही कि वो असॉर्टमेंट्स और कलर्स और ये सुपरमार्केट में किस तरह प्लेस हुए हुए होते हैं. आजकल जो है जब आप जाएंगे बाज़ार तो आप देखेंगे कि बहुत सारी कंपनीज के लोग जो हैं वो प्रमोशंस लेके जो है बाज़ार में होंगे. मतलब ज़्यादातर लोग जो हैं प्रमोशंस लेके मार्केट में ड्यूरिंग रमज़ान आते हैं, या जो है बड़ी ईद पे, ईद उल अज़हा पे वो प्रमोशंस लेके आते हैं. ठीक है. और वो कलरफुल पैकेजिंग और जो उनके शेल्व्स हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं वो सारी उसमें वहाँ पे मौजूद होती हैं ताकि लोगों को वो अट्रैक्ट करें. जो लाइटिंग है उसका इफेक्ट जो है वो किस तरह का होगा, जो लोगो है वो कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, ये सारी चीज़ें जो है कॉम्प्लीमेंट कर रही होती हैं एक दूसरे को. आजकल आप अगर मार्केट में जाएं और देखें तो नेस्ले के साथ जो है एक नया कॉम्पिटिटर जो है मार्केट में आ गया है, विच इज़ बाय द नेम ऑफ फ्रूटीन. वो भी जूसेस लेके आए हैं और उन्होंने जो है अपने आप को पैकेजिंग उन्होंने जो है वैसी ही रखी है टेट्रा पैक में जैसी नेस्ले ने रखी है, लेकिन उन्होंने कलर्स जो हैं वो चेंज किए हैं. वेरस जो नेस्ले के कलर्स हैं वो ब्लैक एंड रेड हैं जो कि दूर से आपको अट्रैक्ट करते हैं. फ्रूटीन हैज़ kept it simple and subtle colors. Aesthetically जो है ना they are pleasing. तो it also catches your eye. Shazan is also there. ठीक है. Tops is also there. But
दे आर फाइटिंग इन द सेम कैटेगरी, बट देन अगेन यू नो वो जो वन अप लेवल है ना, नेस्ले ने जो एक इमेज बना लिया है, वो जो है वो इज नाउ बीइंग चैलेंज्ड बाय दिस न्यू एंट्रेंट इन द मार्केट, और उस दिस न्यू एंट्रेंट हैज सीरियसली गिविंग यू नो टफ टाइम टू द अदर juices in that juice category और beverage category. लेकिन अगर आप इसी पैकेजिंग में एक और चीज अगर आप नोटिस करें तो जैसे येलो है, ठीक है ना, तो येलो लिप्टन टी का भी येलो है कलर, जूसी फ्रूट च्युइंगम का भी येलो है, ठीक है। तो वो आप जो है जैसे येलो देखते हैं तो आपको फौरन जो है एहसास आ जाता है इन दो ब्रांड्स के बारे में। जब आप रेड को देखते हैं तो टपाल चाय जो है वो आपके जहन में आ जाती है, कोलगेट टूथपेस्ट आ जाती है। ये जो है क्या है, क्लेवर पैकेजिंग का हिस्सा है, ठीक है ना। सो वो जो है ये जो पैकेजिंग है ना, ये अगर आप उसको उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे तो यू आर लेटिंग गो ऑफ वन ऑफ योर सेल्स पीपल, दैट मीन्स आपको बहुत सारी चीजें जो है वो उन पे इन्हेंस करना पड़ेगा, उस पर ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो लॉट of people you know have success just because they have clever packaging with them. The colors are chosen nicely, the fonts are chosen nicely, the packaging is such that you know it is distinct and it is you know visible from far away. हमने जो है पिछले लेक्चर्स में भी बात की थी कि भाई आप जब जाते हैं तो आपको फौरन वो वाइट कलर का रैपर नजर आता है तो आपको लक्स पता चल जाता है, ग्रीन का होगा तो पाम ऑलिव होगा, ठीक है ना। और लोगों की परसेप्शंस भी इन कलर्स के साथ साथ हैं, लोग जो हैं उससे टेस्ट को भी जो है असेस कर लेते हैं। आप वैसे ही कुछ लिख दें, मकसद खास तौर पे ये जो है खाने पीने की चीज पे अगर आप वो खाने की शक्ल नहीं हो नजर आ रही होगी, ठीक है ना, तो लोग जो हैं उसको एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं समझते। तो वो कलर से असेस कर रहे होते हैं कि ये जो खाने की चीज है ये अच्छी होगी या बुरी होगी, इसमें फ्लेवर होगा या नहीं होगा। और इसी वजह से आप देखें जो खाने पीने की चीजें हैं उसमें मेजॉरिटी पे अब जो है वो खाने पीने को उन्होंने शो किया हुआ था ताकि लोग उसको देखें और फिर उस चीज़ को लें। और ये जो कलर्स है ना, ये बहुत सारी चीज़ें डिपिक्ट करते हैं। जैसे हल्का ऑरेंज है तो कम मीठा होगा, ज़्यादा ऑरेंज है तो ज़्यादा मीठा होगा, ठीक है ना। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो है आप उसको किस तरीके से डिपिक्ट करते हैं और किस तरह लेके चलते हैं। अब वही बात जो मैं आपसे कर रहा था, our sense of taste and touch is very suggestible and what we see on package can lead us to taste what we think we are going to taste, ठीक है ना। जो मैंने अभी आपसे बात की कि जो टेस्ट है और टच वो फौरन हमें जो है वो बता देता है, जो उसका फीचर्स हैं, जो उसकी सेंसरी जो हमारी जो है ना टेस्ट और टच का जो सेंस है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस्ड होता है इस पैकेजिंग के हवाले से, और हम उसी से जज कर रहे होते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट वी वुड गेट। एक ग्रेनोला बार जो है जो वेट वगैरह लोग वॉच कर रहे होते हैं, perhaps they could relate it to these granola bars. They are easily available nowadays in our supermarkets. जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पे ये आपको मिल जाएंगे। तो वो जो है उसमें एक में लिख दिया गया, दोनों में फ़र्क कोई नहीं था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिसर्च उन्होंने एक में लिख दिया कि ये जो है इसके अंदर सोए है और एक जो है वो रेगुलर है। तो जब वो
इनिशियली मतलब जब उन्होंने दी तो किसी ने जो है उसमें जब सोए वाली थी उसमें उन्होंने कहा कि ये तो टेस्टलेस है, ये तो बेकार है, इसका कोई जायका नहीं है और हमें बिल्कुल ये अच्छी नहीं लगी, फलाना नहीं, क्योंकि उसमें सोया लिखा हुआ था। अब जो है जो दूसरी थी वो बहुत अच्छी थी, हालांकि दोनों सेम थी। तो लोग जो हैं वो सिर्फ उस पैकेजिंग के ऊपर जो लिखा हुआ था उसी के ऊपर से उन्होंने वो गैदर कर लिया। लेकिन जब उसी को उन्होंने जो है उसका रैपर चेंज कर दिया जिसमें उसकी पिक्चर बनी हुई थी और फिर उन्होंने जो है वो टेस्ट करने के लिए दी, तो पीपल वर वेरी हैप्पी। आधे रैपर पे वो ग्रेनोला बार की तस्वीर थी और बाकी उस पे जो है उनका वो जो नाम और लोगो और ये वो सारी चीजें छपी हुई थी। तो जब लोगों ने वो खाई तो दे सेड कि दिस इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट, इट हैज अ लॉट ऑफ टेस्ट एंड यू नो इट इज वेरी न्यूट्रिशियस एंड ब्ला ब्ला ब्ला। जो उनके मुंह में आया वो उन्होंने बताना शुरू कर दिया। तो इस तरह जो है पैकेजिंग जो है वो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। So, to build this brand equity, one of the key elements is packaging. ठीक है ना, आपको इस पैकेजिंग के ऊपर बहुत सारा काम करना है और बहुत सोच समझ के पैकेज डिज़ाइन करवा के आपने मार्केट में देना है। फिर पैकेजिंग जो है जितनी अच्छी होगी आप यही समझेंगे, आपका जो कस्टमर है वो ये समझेगा कि उसने जो भी चीज़ खरीदी है वो ऑफ वैल्यू है, जो भी उसने पैसे दिए हैं वो राइटली वो पैसे उसने दिए हैं। उसमें आपकी पोजीशनिंग का एक हाथ तो ज़रूर है, लेकिन जो पैकेजिंग है वो ऑल्सो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लॉरियल जो है R&D करके एक ही प्रोडक्ट बनाता है और फिर वो जो है वो डिफरेंट पैकेजिंग और डिफरेंट नेम्स के साथ मार्केट में उसको सेल करता है और वो 9 डिफरेंट सेगमेंट्स को केटर करता है। तो दैट मीन्स कि एक शैम्पू 9 डिफरेंट बॉटल्स में जाता है और वो 9 डिफरेंट सेगमेंट्स को वो केटर कर रहा है डिफरेंट पैकेजिंग के साथ। और लोग ये समझ रहे हैं कि वो जो भी चीज़ ले रहे हैं वो ऑफ वैल्यू है, वो जो पैसे उन्होंने दिए हैं वो बिल्कुल ठीक दिए बिकॉज दे हैव बॉट अ सुपीरियर प्रोडक्ट। तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन द टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस दिस पैकेजिंग हैज़ ऑन पीपल। अब कहता है कि जी स्टडीज ऑफ 48 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैव शोन दैट पीपल पोर और कंज्यूम बिटवीन 18% एंड 32% मोर ऑफ अ प्रोडक्ट एज द साइज ऑफ द कंटेनर डबल्स। 48 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। आपकी कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाती है जैसे जैसे आप उसका डब्बा जो है या वो जो है साइज बढ़ा देते हैं। उसकी मिसाल आप पेप्सी और कोक से ले लें। मकसद आप अगर वो एक कैन पेप्सी का पी लेते हैं तो यू आर सेटिस्फाइड विद इट, या एक बॉटल पी लेते हैं तो यू आर सेटिस्फाइड विद इट। एज सून एज यू सी कि ये वो 1.5 लीटर की बॉटल सामने आपके पड़ी हुई है, आप एक की जगह 2 गिलास पी लेंगे, 3 गिलास पी लेंगे, ठीक है ना। टिल द टाइम वो बॉटल फिनिश नहीं हो जाती आपको चैन नहीं आता, ठीक है। आप जो है कॉर्नफ्लेक्स वो आपको मिलते हैं, छोटे डब्बे में भी मिलते हैं, लेकिन एज सून एज वो आप बड़ा डब्बा लेके आते हैं आप यू पोर इन मोर एंड यू कंज्यूम मोर, ठीक है ना। तो इंसान की ये टेंडेंसी है कि जैसे ही पैकेजिंग का साइज डिफरेंट होता है या बढ़ जाता है वो फौरन उसकी कंजम्पशन भी बढ़ जाती है 18 to 32% मोर, just because it's there so you need to consume it। ये नहीं देखना कि जी मेरे पेट में गुंजाइश है या नहीं है। फिर मैंने जिस तरह आपसे पिछले लेक्चर में बात की थी कि पैकेजिंग कैन इन्फ्लुएंस हाउ अ पर्सन यूजेस अ प्रोडक्ट।
तो उसमें जो है अपना कैम्बल सूप वालों ने कोशिश की कि ब्रेकफास्ट में भी जो है उनका सूप जो है वो लोग इस्तेमाल करें। ठीक है, सूप इज़ अ हेल्दी प्रोडक्ट, बट देन अगेन सूप जो है आप ब्रेकफास्ट में तो या नाश्ते में तो नहीं ना ले सकते, बट उन्होंने बड़ी कोशिश की। गो कि हम लोग जो है हमारे यहाँ निहारी और पाए जो है वो नाश्ते में खाए जाते हैं। दिन में तो चलो आप खाते ही खाते हैं, लेकिन स्पेशली हम जो है ये सालन हम सुबह नाश्ते में भी खा लेते हैं। ठीक है जी। फिर वो बेकिंग सोडा की मैंने बात की थी कि बेकिंग सोडा जो है वो बेकिंग में तो इस्तेमाल होता ही है, लेकिन फ्रिज में जो है हम डिओड्राइजर के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एक एनालिसिस ने जो है क्या शो किया कि 26 प्रोडक्ट्स और 402 consumers showed that twice as many people learned about a new use from the package than from television ads. क्योंकि क्लेवर पैकेजिंग थी, तो 26 प्रोडक्ट्स ऐसी थी कि जिनका जो यूजेज था उन कंज्यूमर्स ने उस पैकेज से या उस पैकेट से सीखा, रादर देन के टीवी के ऐड में से देखते वो कि वो क्या चीज़ है। तो दैट मीन्स कि ये जो है ये पैकेजिंग इज अ फुल फ्लेज साइंस। सो लेट्स टू सम इट अप, आपको जो है देखना है कि द एंटायर सेट ऑफ ब्रांड एलिमेंट्स मेक अप अ ब्रांड आइडेंटिटी, द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल ब्रांड एलिमेंट्स टू अवेयरनेस एंड इमेज। ठीक है कि ये जो ब्रांड आइडेंटिटी बनाने के लिए ये सारे एलिमेंट्स की ज़रूरत है, एंड यू हैव टू केयरफुली सिलेक्ट ईच एलिमेंट so that you create the right awareness and the right image, which in turn would create the right positioning of that brand, and it would make more sense for the people, for the consumers, your target market. ठीक है, so and you have to have all of these elements in a cohesive state. They should all attract each other, complement each other, and it would only happen if these elements remain consistent to that brand identity. If they are not consistent, the brand, you would lose that brand identity, and you would lose that brand equity that you are trying to make. You would lose that positioning that you are trying to make in the market, and when you lose that market, your share goes down, the profitability goes down. ये जो है आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ठीक है, सो आप जब भी कोई ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उसको एक आइडेंटिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़, there are no shortcuts to the success. You have to take all of these points into consideration. You have to have all of these things, in that pot where you're cooking all of this. इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, लेकिन याद रखिए कि इस सारे अमल को लेके चलने में आपकी जो रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा काम आएगी। आपके जो कंज्यूमर्स हैं प्रेजेंट, ठीक है, एंड द फ्यूचर कंज्यूमर्स दैट यू आर थिंकिंग ऑफ, वो बहुत ज़्यादा काम आएंगे। उनकी फीडबैक बहुत ज़्यादा काम आएगी। उस फीडबैक को पॉजिटिवली लीजिए और उसको इनकॉर्पोरेट कीजिए। डोंट बी मायोपिक। अगर आप मायोपिक हो गए तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी ब्रांड को खुद ब खुद जो है डबो दिया। इट वुड ड्राउन एंड देन देयर इज नो टर्निंग बैक। इट वुड टेक millions and millions of rupees or dollars to rebrand your brand. एक दफ़ा ट्रस्ट जो है लोगों का उठ गया आपके ब्रांड से, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट
to regain that market share. इसलिए choose your elements wisely. अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे.